बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे अकाउंटिंग का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम कैपिटल एंड रेवेन्यू है उसकी डिस्कशन करूंगा। बेसिकली अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करें तो ये सारा थ्योरेटिकल चैप्टर है। थ्योरी से रिलेटेड जो है वो चीज़ें पेपर में आती हैं। शॉर्ट डेफिनेशंस जो है वो आपको पेपर में मिलेंगी इससे रिलेटेड। एमसीक्यूज़ जो है वो आए होंगे और इसमें जो है वो जो क्वेश्चंस होंगे, अगर इसका कोई क्वेश्चन आ जाता पेपर में तो उसमें भी जो है वो हमें सिर्फ थ्योरेटिकल बेस पे ही आंसर देना होता है। इस चैप्टर में कोई खास कैलकुलेशन आपको नहीं मिलेगी, बल्कि ऑलमोस्ट कैलकुलेशन नहीं है कोई एक आधे पॉइंट के अलावा। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो है वो आईकॉम पार्ट 1 का जो पेपर बनता है उसमें भी जो है वो इम्पोर्टेंस इसकी कंपैरेटिवली जो न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं उनकी निस्बत जो है वो कम है। तो इसीलिए जो है वो मैं यहाँ पर इसकी एक जर्नल डिस्कशन करूँगा और उस डिस्कशन में जो है वो मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा। पिछली वीडियोस जो भी आपने मेरी देखी होंगी, जितनी भी वीडियोस देखी होंगी, तो आपको उन वीडियोस के हवाले से मालूम होगा कि मैंने तमाम चैप्टर्स जो आईकॉम पार्ट 1 के थे उन तमाम चैप्टर्स के आलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड पर सॉल्व करवाए हैं। 1 बाय 1 जो है वो एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल से करवाया और उसमें जो है वो हमने कोई जो है वो हिस्सा इस बुक का जो इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मिस नहीं किया, ठीक है। लेकिन जहाँ तक इस चैप्टर के हवाले से बात आती है तो स्टूडेंट्स इसी वीडियो में मैं इस चैप्टर की जो है वो जर्नल डिस्कशन करके आपको आपके सामने जो है यहाँ पर इसको वाइंड अप कर दूंगा, क्योंकि बेसिकली इस चैप्टर का जो कंसर्न है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको एक जर्नल आइडिया देना है, आपको बताना है ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर क्या बातें डिस्कस हुई हुई हैं और हमें इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कैसे जो है वो सॉर्ट आउट और सॉल्व करना है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दूंगा। तो कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल जो मेरी ये वीडियो होगी, इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जर्नल डिस्कशन करनी है, क्वेश्चन कोई नहीं करवाना। आपको इतना बता दूंगा, इतना समझा दूंगा इस चैप्टर के बारे में कि आप अपने एंड पर जो है वो इस चैप्टर का कोई भी सवाल अपने तौर पर अटेम्प्ट करना चाहें तो वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बुक का जो है वो चैप्टर नंबर 14 है। मेरे सामने यहाँ पर जो पेज है इसका वो ओपन है, पेज नंबर 443 और यहाँ पर जो है एक आप देखेंगे स्टार्टिंग में एक छोटा सा स्केच बना हुआ है। इस स्केच को जो है वो मैं थोड़ा सा जो है वो आपके सामने एलेबोरेट भी कर देता हूँ। जो बुक पे ऑलमोस्ट जो है वही मैं बनाऊँगा, तो उसमें जो है वो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि इस चैप्टर में बेसिकली हमने करना क्या। ट्रांजैक्शन का वर्ड बड़ा कॉमन हो गया हमारे लिए। हमें पता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो आमतौर पर लेन देन को कहते हैं। बिज़नेस की जो है वो ट्रांजैक्शंस नॉर्मली जो भी हो रही होती हैं उसमें जो है ना वो दो तरह की ट्रांजैक्शंस जो है वो होती हैं। इसमें एक टाइप को कहा जाता है जी शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस, और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म होती हैं। लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस, शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं? वो ट्रांजैक्शंस जो कम अरसे के लिए हों, अप टू 1 ईयर तक के लिए हों, और वो ट्रांजैक्शंस जिनका हमें कोई बेनिफिट या जिनका हमें लॉस मोर देन 1 ईयर के लिए हो, उनको हम जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस कहते हैं। इसमें जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस को जो है वो कहा हुआ है कि वो रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस कहलाएंगी, ठीक है जी। और जो लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस होंगी उनको हम कैपिटल ट्रांजैक्शंस कहेंगे। यानी कि बेसिकली दो ट्रांजैक्शंस की टाइप हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं और लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस कैपिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब इसमें अगर हम फर्दर इसको एलेबोरेट करें तो हम कहेंगे कि रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस के अंदर दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं और सेकेंडली रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। और इसी तरह से अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल के भी जो है वो हम दो पार्ट्स यहाँ पर बना लेते हैं। यानी जो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है वो भी दो तरह की होती हैं। एक को हम नाम देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और सेकंड को नाम देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द सेकंड वन इज कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का वर्ड जो है वो एक्सपेंस से निकला है।
और रिसीट का मतलब होता है किसी चीज़ की वसूली, ठीक है। अब जैसे हम कैश रिसीव करते हैं तो कैश के लिए रिसीट्स का वर्ड आ रहा होता है। इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल रिसीट है। तो यहाँ पर ये मैं बल्कि आपको फर्दर रेवेन्यू का वर्ड बता देता हूँ ताकि एक प्रॉपर स्केच बना हो और आपको आइडिया हो इसका। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हम ये कहेंगे कि वो ट्रांजैक्शंस जिनका बेनिफिट 1 साल तक के लिए होता है, ठीक है, या जिनका इफेक्ट 1 साल तक के लिए होता है, उनको हम रेवेन्यू ट्रांजैक्शन कहते हैं। और वो ट्रांजैक्शंस जिनका इफेक्ट 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए होता है, उन ट्रांजैक्शन को हम कैपिटल ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब इसकी मिसाल हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर चैप्टर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करें तो मैं आपको जो है ना वो थोड़ा सा आइडिया इसका जो है वो क्लियर करूँगा कि चैप्टर के क्वेश्चंस में जो है वो हमें कैसे आइडिया होगा कि कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस जो है वो किस तरह से हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी एक्सरसाइज ओपन करूँ, मेरे पास जो एक्सरसाइज का पेज है दैट इज़ 464। तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटल और रेवेन्यू, कि जो ट्रांजैक्शंस हैं ये कैपिटल नेचर की हैं या रेवेन्यू नेचर की हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहली जो स्टेटमेंट आ रही है उसमें हमें यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही बताना है कि जो ट्रांजैक्शन है वो रेवेन्यू वाली है या कैपिटल वाली है, और आगे फर्दर जो है वो एक्सपेंडिचर इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की है या रेवेन्यू रिसीट वाली ट्रांजैक्शन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की है या कैपिटल रिसीट वाली ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो एक बात आपने याद रख लेनी है यहाँ पर, एक तो मैंने आपको क्या बताया था, रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, शॉर्ट टर्म, और इनकी जो नेचर होती है वो क्या होती है जी, एक तो रेगुलर नेचर और दूसरा जो बेनिफिट है वो क्या होता है अप टू 1 ईयर। और यहां पर अगर कैपिटल ट्रांजैक्शन के हवाले से हम देखें तो हम कहेंगे कि ये नॉन रेगुलर होती हैं, ठीक है, और जो बेनिफिट होता है दैट इज मोर देन 1 ईयर। फर्दर इसको समझने के लिए, इस पूरे स्केच को और सिनेरियो को समझने के लिए हम क्वेश्चन पढ़ने लगे हैं। क्वेश्चन 1 में जो है उसने कहा हुआ है कि जी आप बताओ कि ये ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ कैरिज पेड ऑन गुड्स परचेज, कैरिज पे किया जा रहा है गुड्स को परचेज करने पर। कैरिज हम कहते हैं किराया, ठीक है, जो गाड़ी का या लोडर वगैरह का जो हम किराया पे करते हैं, ट्रांसपोर्ट का जो हम किराया पे करते हैं गुड्स को मंगवाने के लिए, उसको कैरिज कहा जाता है, ठीक है। तो अब इस गुड्स का वर्ड आ रहा है तो याद रखें गुड्स एक रेगुलर नेचर की आइटम है बिजनेस की, ठीक है। गुड्स को खरीदा भी जाता है और गुड्स को सेल भी किया जाता है। तो इट मीन्स के साल में कई मरतबा जो है वो हम गुड्स को परचेज करेंगे आगे उनको बेचने के लिए। तो जब भी हम गुड्स किसी मार्केट से मंगवा रहे होंगे अपनी शॉप पर रखने के लिए, अपने बिजनेस पॉइंट पर रखने के लिए, तो हर मरतबा हमें कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, गाड़ी यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसका जो हम पिकअप का या ट्रॉलर का या मजदे का जो हम किराया देंगे या ट्रक का जो हम किराया देंगे उसको जो है वो नाम दिया जाएगा कैरिज का। और जो कैरिज है वो एक रेगुलर एक्सपेंस है, ठीक है। रेगुलर कैसे है, क्योंकि गुड्स बार बार मंगवाई जाएंगी तो कैरिज भी जो है वो उसके अगेंस्ट एक रेगुलर नेचर का एक्सपेंस होगा। तो जो भी एक्सपेंस रेगुलर नेचर के होते हैं उन एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं कि वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है। एक्सपेंस के लिए एक्सपेंडिचर का वर्ड यूज होता है। एक्सपेंडिचर हम उस एक्सपेंस को कहते हैं जिसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट हो रहा होता है। आगे देखिएगा वेजेस पेड टू वर्कमैन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग। वेजेस आपने पे किए हैं वर्कमैन को, ठीक है, लेबर को आपने वेजेस दी हैं, और क्यों दी हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की है। तो इट मीन्स कि जो हम वेजेस उनको पे कर रहे हैं उन वेजेस का हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने जा रहा है, क्योंकि जो बिल्डिंग बनेगी अब वो रोज़ रोज़ तो नहीं बननी है, ठीक है। तो इसलिए इट मीन्स कि उसकी जो नेचर है, एक तो हम कहेंगे कि ये नॉन रेगुलर नेचर है, और सेकेंडली क्या है कि इसका जो बेनिफिट है, ये जो वेजेस पे कर रहे होंगे इनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होगा। तो ये एक लिहाज से हमारा एक्सपेंस है, लेकिन ये वो एक्सपेंस है जिसका फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए है। तो ऐसी सूरत में ये वाला एक्सपेंस हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो वो एक्सपेंसेस जो रेगुलर नेचर में होते हैं, बार बार हो रहे होते हैं, उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बिजनेस का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फैक्ट्री का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो रेवेन्यू एक्सपेंस होगा, ठीक है। फैक्ट्री का रेंट है या ऑफिस का जो रेंट है वो
रेवेन्यू एक्सपेंस होगा क्योंकि वो रेगुलर नेचर में जा रहा होगा, ठीक है। जबकि अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कोई ऐसा खर्चा, लाइक अगर आपने कोई मशीन परचेज़ की है अपने बिजनेस के लिए या आपने कोई कंप्यूटर वगैरह परचेज़ किया अपने बिजनेस के लिए, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कराएगा क्योंकि नॉर्मली उसका जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए हमें मिल रहा होगा। तो दैट इज़ वाई वो हम उसको जो है वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। सैलरीज जो पे की जा रही होती हैं वो हर महीने के महीने हम अपने एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जो कि रेगुलर इन नेचर होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, लिखा हुआ रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ अ वर्न आउट पार्ट ऑफ प्लांट का एक हिस्सा जो बेकार हो गया था उसको निकाल कर दूसरा हिस्सा जो है वो लगाया है। लाजमी बात है, अब ये हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, तो इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ रिपेयर टू फर्नीचर परचेज सेकंड हैंड। सेकंड हैंड आपने कोई आइटम परचेज की और आपने फिर उसकी रिपेयर करवाई। रिपेयर बेसिकली इंप्रूवमेंट पर्पज़ के लिए आप करवाते हैं, तो जो भी आप रिपेयर सेकंड हैंड आइटम की परचेज करने के बाद करवाते हैं वो बेसिकली आप लॉन्ग टर्म आपको उससे बेनिफिट होता है, तो दैट इज़ वाई ये आइटम जो है हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी। इसी तरह से आप देखें एडिशन एंड अल्ट्रेशन मेड इन बिल्डिंग के अंदर आपने अल्ट्रेशन वगैरह किया है, बिल्डिंग में एडिशन किया। एडिशन का मतलब क्या कि रूम्स अगर 10 थे आपने 2 रूम्स की और कैपेसिटी निकाल ली, 12 रूम्स हो गए, या अल्ट्रेशन वगैरह आपने कोई की है, ठीक है, कोई उसके जो है वो मैपिंग के अंदर कोई चेंज वगैरह किया है, तो ये काम रोज़ नहीं होता। तो इट मीन्स कि ये वाला जो एक्सपेंस होगा ये वाली जो ट्रांजेक्शन है ये कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इसके ऊपर, यानी बिल्डिंग को रेनोवेट वगैरह करने पे, बिल्डिंग की जो है वो यहाँ पर एडिशन वगैरह करने पे बिल्डिंग में वो जो भी हमारा एक्सपेंस हो रहा होगा हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम देंगे। इसी तरह से अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखें तो सेकंड क्वेश्चन में भी जो है वो, अब मैं आपको एंड पे बता दूंगा इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। अटेम्प्ट करने के लिए जो है वो आपको, बल्कि सिंपल आप देख लें अभी साथ ही, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पर मेरे पास एक पूरा फॉर्मेट है, पेज नंबर 456 के ऊपर भी है और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पेज नंबर 447 पर भी है। तो 446 जो है ना ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है और इस इलस्ट्रेशन के अंदर आपको जो हमारी एक्सरसाइज के 80% पॉइंट्स हैं ना वो आपको इसी इलस्ट्रेशन में मिल जाएंगे। यानी आप देखें कि अच्छी खासी ये लेंथी इलस्ट्रेशन है, तकरीबन 25 से 30 ट्रांजेक्शन हैं और इन सारी ट्रांजेक्शन्स में हमें ये बताना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैपिटल नेचर की आइटम है या रेवेन्यू नेचर की आइटम है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है और राइट साइड पर आप देख रहे होंगे आपको सोल्यूशन मिल रहा होगा और सोल्यूशन में एक फॉर्मेट सा उसने बनाया हुआ है। इस फॉर्मेट में 3 उसने कॉलम ड्रॉ किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले उसने सीरियल नंबर लिखा हुआ है। सीरियल नंबर बेसिकली ट्रांजैक्शंस के नंबर हैं, जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी उस लिहाज से उनका नंबर सामने लिखते जाओगे। नंबर 2 पर जो है वो उसने नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर लिखी हुई है कि ये जो नेचर आ रही होगी एक्सपेंडिचर की ये कौन से वाली है, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली ट्रांजैक्शन है या फिर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली ट्रांजैक्शन है। और नंबर 3 पर जो है वो रीज़न आपको देनी है अपनी तरफ से शॉर्टली कि ये जो ट्रांजैक्शन है अगर मैंने इसको रेवेन्यू ट्रांजैक्शन कहा है तो क्यों कहा है। तो मैंने आपको इसकी मेन जो है वो आपको आइडेंटिफिकेशंस बता दी हैं कि रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस रेगुलर होती हैं, दूसरा उनका बेनिफिट जो है वो 1 साल तक के लिए होता है। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसी को उठाकर आप रीज़न में लिखोगे और साथ लिख दोगे कि ये एक रेगुलर नेचर की ट्रांजैक्शन है और साथ इसका बेनिफिट 1 ईयर के लिए है। इसी तरह से कैपिटल के लिए भी अगर कोई आपको ट्रांजैक्शन ऐसी लगती है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की आइटम के लिए आप नेचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखोगे और रीज़न के अंदर आप बता दोगे कि ये आइटम ये ट्रांजैक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है। और क्यों है कि जो है वो ये 2 रीजंस बताई हैं कि एक नॉन रेगुलर होती है और दूसरी मोर देन 1 ईयर। इसका मेजर रीजंस जो है वो ये है, मोर देन 1 ईयर कैपिटल नेचर के आइटम का बेनिफिट होता है। फर्दर जो है वो आप एक्सप्लेनेशन इसकी फर्दर हेल्प के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। रीजंस जो है ना उसने डिटेल के साथ लिखी हुई हैं। इन वर्ड्स को याद नहीं करना, इन वर्ड्स को आपने अपने वर्ड्स इनको पढ़ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना और फिर अपने वर्ड्स में उनको जो है ना वो आप लिखेंगे। कोई ऐसा मसला नहीं है, आपको सिर्फ मेन जो काम है ना वो आइडेंटिफिकेशन करना है कि जो क्वेश्चन के अंदर ट्रांजैक्शन दी हुई है वो आया रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की है, ये आपको पता लग जाएगा। उसके बाद रीज़न जो है, रीज़न के अंदर कुछ आप ट्रांजैक्शन का हिस्सा लिखें जो क्वेश्चन में बताई हुई है, कुछ आप जो है वो कॉन्सेप्ट को जो है यूज़ करें जो आपको बताएं मैं यहाँ पर, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप उसका जो है वो जवाब दे दें, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आ रही होगी। फर्दर मैं आपकी
जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट भी पढ़ रहा हूँ। जैसे कि अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। कोई एडवर्टाइजिंग जो है वो कैंपेन शुरू की है, यानी कि हम लोग जब कोई चीज़ बेचते हैं तो हम लाजमी बात है उसकी मार्केटिंग भी करते हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। तो एडवर्टाइजिंग के लिए जो भी खर्चा वगैरह हो रहा होगा, उसका जो खर्चा है उसने कहा बताओ कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिकॉज ये एडवर्टाइजिंग जो होती है नॉर्मली वो प्रोडक्ट्स की करनी पड़ती है और करते रहते हैं, ठीक है। तो साल में कई मरतबा जो है वो बिजनेसेस अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो एक रेगुलर एक्सपेंस होगा, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसी तरह अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ, अमाउंट स्पेंड ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ द स्टाफ। तो स्टाफ के यूनिफॉर्म के ऊपर जो है वो अमाउंट स्पेंड की गई है, तो इसको जो है वो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये काम जो है वो रिकरिंग नेचर का है, ये दोबारा यूनिफॉर्म यूज़ होगी, ख़राब होगी, दोबारा बनवानी पड़ेगी, और ये काम जो है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देगा, ये एक्सपेंस हमारा शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए दोबारा करना पड़ेगा, और इसीलिए हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ जी, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फ्लोटेशन ऑफ अ कंपनी। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस किए हुए हैं कंपनी के हवाले से, तो जो भी प्रीमिलरी एक्सपेंस होते हैं, इब्तदाई अखराजात इनको कहते हैं। कंपनी अगर कोई बन रही है, उसको बनाने के वक्त जो आप एक्सपेंसेस कर रहे होते हो तो वो वन टाइम होते हैं, दोबारा नहीं होते। लाइक कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसके हवाले से या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, या प्रॉस्पेक्टस है, या जो भी लीगल एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, वो कंपनी की लाइफ में वन टाइम नॉर्मली हो रहे होते हैं। तो इसीलिए हम उन एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, क्योंकि उस वक्त जो एक्सपेंसेस होंगे उनका हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने जा रहा है, ठीक है। तो जो भी एक्सपेंसेस लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट है जी, फ्री एड पेड ऑन न्यूली परचेज मशीन। जो भी आपका फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, आगे फाइनल अकाउंट में आपको जो है वो ये चैप्टर के वाले से जिन लोगों को आइडिया है, तो जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, लाइक ये मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, फिक्सचर्स है, या व्हीकल वगैरह है, तो इन एसेट्स के हवाले से जो भी एक्सपेंस अटैच होंगे ना आमतौर पे, उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। अब फ्री एड पे किया गया, फ्री एड का मतलब है कि या तो बहरी जहाज़ का जो किराया, या प्लेन का जो किराया, जो फीस है, पैसे हैं, प्लेन का जो किराया आप कह लें, या बाई ट्रेन का जो किराया, उसको आप नॉर्मली फ्री एड का नाम देते हैं। तो फ्री एड पे किया है मशीन परचेज करने की वजह से। आपने कहीं से कोई मशीन मंगवाई है, तो मशीन बाय सी आ रही है, या बाय एयर आ रही है, बाय रोड आ रही है, तो जो भी सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहा है उसका जो किराया आपने पे किया उसको फ्री एड कहते हैं, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्योंकि मशीन रोज़ नहीं मंगवाई जाएगी, साल बाद भी नहीं, नॉर्मली हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि मशीनरी 5 साल 7 साल 10 साल जो है वो चलेगी, तो इसलिए ये एक्सपेंस हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है, दैट इज़ वाई हम इसको कहेंगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद नेक्स्ट में देखें, एन अमाउंट स्पेंड एज लीगल एक्सपेंसेस फॉर अब्यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क अगर कोई जो है वो कॉपी करता है, कोई चोरी करता है, या ट्रेडमार्क हमें बनवाना पड़ता है। अब यहाँ पर जो है वो ये है अब्यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क का वर्ड आ रहा है। इट मीन्स कि नॉर्मली अगर कोई कंपनी चल रही है, कोई प्रोडक्ट सक्सेसफुल है मार्केट में, तो लोग जो है वो कॉपी करते हैं उस ट्रेडमार्क को, और नॉर्मली उसी तरह की प्रोडक्ट बनाकर जो है वो मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सूरत में जो ओरिजिनल कंपनी होती है वो अपने ट्रेडमार्क को सिक्योर करने के लिए जो है वो लीगल एक्सपेंसेस करती है, लॉयर्स हायर करती है, और डिफरेंट किस्म के जो है वो मेजर्स अडॉप्ट करती है, सो दैट कि उनका ट्रेडमार्क जो है वो कॉपी ना हो, उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो कॉपी ना हो। तो ट्रेडमार्क के अगेंस्ट जो लीगल एक्सपेंसेस करना पड़ेंगे, हम इनको जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, क्योंकि ये काम कंपनी की लाइफ में होता रहता। उसके बाद नेक्स्ट में देखिएगा नंबर 3 पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की भी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो आप एक्सपेंडिचर्स करने जा रहे हैं इन एक्सपेंसेस के बारे में बताएं कि ये कैपिटल हैं या रेवेन्यू नेचर के हैं। तो फर्स्ट वन में लिखा हुआ जी, कॉस्ट ऑफ अ न्यू मशीनरी। नई मशीनरी आपने परचेज़ किया, मशीनरी को परचेज़ करने पर जो भी खर्चा होगा वो वन टाइम एक्सपेंस होगा। आपको जो है वो एक्सपेक्टेड यही होता है कि मशीनरी 2 3 4 5 साल के बाद जो है वो हम जो है वो रिप्लेस करेंगे। तो ऐसी सूरत में ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर उनको कह रहे हैं जिनका हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। सेकंड पॉइंट आ रहा है, लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन इनकम टैक्स अपील। इनकम टैक्स की अपील दायर की है कि टैक्स जो है वो कम बनाया या ज़्यादा बनाया, या जो भी व्हाटएवर जो भी इशू आया इनकम टैक्स से रिलेटेड, उसके अगेंस्ट जो अपील दायर करने पर चार्जेस हुए हैं ना, उसको आप लीगल एक्सपेंसेस को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहोगे, क्योंकि इशूज़ जो है वो टैक्स से रिलेटेड फेस करने पड़ते हैं नॉर्मली बिजनेसेस को, और उनसे रिलेटेड जो लीगल एक्सपेंसेस होते हैं वो भी नॉर्मली साल में होते रहते हैं। तो इसलिए जो है वो हम इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। कॉस्ट ऑफ एयर, नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग द ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के आपके एयर कंडीशन की जो है वो
जनरल मैनेजर के ऑफिस में जो है वो एयर कंडीशन लगवाया, तो डेफिनेट बात है इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, नॉन रेगुलर एक्सपेंस है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द गुडविल ऑफ एन ओल्ड फर्म। ओल्ड फर्म की जो गुडविल है उसका जो है वो बेनिफिट होगा, यानी कि एक पुरानी फर्म थी उसको आपने परचेज़ किया है तो लाजमी बात है उस फर्म का नाम जो आपने परचेज़ किया हुआ है, जो उसकी रिप्यूट है, उसकी बाकायदा अकाउंटिंग में वैल्यूएशन होती है, कैलकुलेशन होती है जिसको आप गुडविल कहते हो, तो उसकी जो आपने नाम की जो पेमेंट की है, नाम को परचेज़ करने की, उसको गुडविल कहते हैं और उसकी जो पेमेंट है उसका हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और उसके बाद लास्ट में क्या है जी, कॉस्ट ऑफ री डेकोरेटिंग अ सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल की री डेकोरेटिंग की है, ओवरऑल उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज किया, तो एक ये बड़ा एक्सपेंस है और सेकेंडली ये नॉन रिकरिंग नेचर का है, रोज़ रोज़ ये एक्सपेंस नहीं होना, तो इसीलिए हम इसको कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उम्मीद है कि आपको इस तरह पता लग गया होगा कि हमने जो है वो क्वेश्चंस को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, उसकी क्या लॉजिक है और उसको सोल्यूशन उसको सॉल्व कैसे करना है। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मेट वगैरह सारा बता दिया है और उसके साथ साथ आपको इस स्केच के अंदर भी सारी अंडरस्टैंडिंग आई होप के होगी कि कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स की पहचान कैसे होती है और इनको जो है वो हम लोग किस तरह से जो है वो ट्रीट करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसी पैटर्न पर जो है वो आपके 5 से लेकर ओवरऑल 14 तक क्वेश्चन हैं। आप अगर इनको देखें, बुक के एंड पर आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो आई होप कि आपको इनका आइडिया होगा कि हो जाएगा कि हम जो है वो कोई जो है वो अगर ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं तो वो कैपिटल है तो कैपिटल क्यों है और रेवेन्यू है तो रेवेन्यू क्यों है, क्योंकि बेसिक रीजंस आपको सारी मैंने बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, कोई इशू हो, तो आप लाजमी अपने कमेंट्स में जो है वो बताएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं आंसर दूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़।